अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अचानक मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, जबकि आरोप का पूरा ठीक रहा पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के ऊपर फूट सकता है। आज जानेंगे किन कारणों से लगता है कि चंपत राय को क्लीन चिट मिल सकती है और अनिल मिश्रा को गुनहगार बनाया जा सकता है। संकेत नंबर 1, ट्रस्ट से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक सब चंपत राय की तरफदारी में उतरे हैं। और अब समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 6 जुलाई को दोपहर में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होती है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी पर बहुत वेदना हुई है। चंपत राय ने कहा, जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक ट्रस्ट में बने रहना उचित नहीं है। इसके बाद सदस्यों ने भी अपनी राय दी। ज़्यादातर सदस्य चंपत राय के इस्तीफे को मंजूरी देने से इनकार कर रहे थे। दूसरा संकेत, जिन चीज़ों की चोरी का आरोप लगा था वो सब सामने आ गई हैं। दानदाताओं ने आरोप लगाया था कि कई सारे सोने और चांदी के सामान चंपत राय को दिया गया था, जिसकी रसीद उन्हें अभी तक नहीं मिली है। बाद में दानदाताओं ने उन वस्तुओं को लेकर चंपत राय पर चोरी का आरोप लगाया है। खैर, बैठक के बाद उन सभी वस्तुओं को मीडिया के सामने लाकर दिखा दिया गया है। वहीं कोषाध्यक्ष ने कहा है कि जिन भी दानदाताओं को संदेह है वो आकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक रजिस्टर भी दिखाया गया जिसमें 2800 वस्तुओं का ब्यौरा एक साथ लिखा गया है। तीसरा संकेत, बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट भी पेश की गई, जबकि चंपत राय बैठक में मौजूद नहीं थे। फिर भी रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने एसआईटी को एक चिट्ठी लिखी जो बाद में लीक हो गई। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि गणना प्रक्रिया के बैंक के साथ बने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी पे डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या ब्रांच के प्रबंधक गोविंद मिश्रा के साइन हैं। इस एसओपी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि अगस्त 2020 से जून 2026 तक सभी कॉन्ट्रैक्ट पर मेरे साइन हैं। चौथा संकेत, एसआईटी के शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है। 9 पेज की इस रिपोर्ट में करीब 3000 से भी ज्यादा शब्द है, लेकिन चंपत राय का नाम किसी भी संदर्भ में नहीं रखा गया है जो इशारा करे कि चंपत राय की लापरवाही से चोरी हुई है। पांचवा संकेत, 7 जुलाई को शाम 5 बजे चंपत राय एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे ऊपर अनलगर आरोप लगे हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद मैं अपनी बात राम भक्तों के सामने रखूँगा। दोस्तों, अब जानेंगे कि क्या अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया जा सकता है। जी हाँ, इसके भी 5 संकेत लग रहे हैं। पहला संकेत ये है कि ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की भूमिका में सभी सदस्यों से राय मांगी गई थी। तब सभी सदस्यों ने एक साथ चंपत राय को ईमानदार बताया और दोनों लोगों को संदिग्ध घोषित कर दिया। दूसरा संकेत, कोषाध्यक्ष बोले कि सभी आरोपियों को पकड़ा जाए, जिनमें वे साथी भी पकड़े जाएं जो अभी छिपे हैं। इसे अनिल मिश्रा से ज़्यादातर लोग जोड़कर देख रहे हैं। तीसरा संकेत, एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा है। रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर अनिल मिश्रा पर जानकारी के बाद भी ठोस कदम न उठाने पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, चौथा संकेत यह है 40% कमीशन लेने के भी आरोप लगे हैं। राम मंदिर के पूर्व इंजीनियर ने अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। बाद में एसआईटी ने उन्हें फ़ोन करके बयान दर्ज करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की और इसके बाद एसआईटी के सामने पेश हुए या नहीं हुए इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। संकेत 5, ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद सभी सदस्य चंपत राय के पक्ष में हैं, लेकिन किसी ने भी अनिल मिश्रा पर कोई बयान नहीं दिया है। आखिर में सवाल आता है कि क्या सच में चंपत राय को क्लीन चिट मिल सकती है। दोस्तों, यह कहना अभी मुश्किल है क्योंकि एसआईटी ज़मीन खरीद जैसे कई मामलों की अभी जांच कर रही है। ऐसे में तमाम पहलू हैं जिसे चंपत राय अभी भी घिर सकते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।